हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल। इससे पहले हम लोगों ने मुगल वंश MCQs 152 तक, जो कि पार्ट 3 तक बनाया गया था, वो क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग आज से पार्ट 4 जो कि 153 से शुरू करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे, ताकि मेरे द्वारा की गई मेहनत और ट्रिक के माध्यम से जो मेरे द्वारा कुछ अलग अंदाज में पढ़ाया जाता है उसका बेनिफिट आप लोगों तक पहुंचे। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 153 से हम लोग देखते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछ चुका है ये, गुजरात अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का विजय। असीरगढ़ का विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैच करने वाले दास प्रथा की समाप्ति? दास प्रथा की समाप्ति ये 1562 में सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564 और सूबों का पुनर्गठन 1580। इसको दोस्तों सीक्वेंस इसका आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पे 1562, 63 और 64। अगर इस सीक्वेंस को हम लोग थोड़ा सा कुछ ट्रिक के माध्यम से देख ले तो आप लोग शायद ही कभी भूल पाए हों। तो इसका ट्रिक मैंने इस तरह बनाया था ताकि आप लोग याद करें। जैसे कोई दास है, दास मीन्स आप लोग जानते होंगे गुलाम। तो एक दास है जो कि तीर्थ यात्रा पे जाता है। दास जो था वो तीर्थ यात्रा पर जाता है और तीर्थ यात्रा पर जाते ही उस पर जजिया कर थोप दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा जजिया जो होता है वो धार्मिक कर जिसको लगाया जाता है। तो धर्म के लिए ही तो दास तीर्थ पे गया था, तो उस पर क्या लगा दिया गया? जजिया लगा दिया गया। तो सीक्वेंस है कि दास तीर्थ पर गया और तीर्थ पर जाते ही उस पर क्या लगा दिया गया? जजिया। तो यहाँ से 62, 63 और 64 ऐसे सीक्वेंस में हम लोग सजा देंगे। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलाने मैच करने वाला है। इबादत खाना की स्थापना 1575, ये सही है। मजहर की घोषणा ये 1579, ये भी सही है। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580, ये भी सही है। दीन इलाही की घोषणा 1582, ये भी सही है। तो यानी 157 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सब एक दूसरे के सामने वाले सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करोरी की नियुक्ति। करोरी की नियुक्ति तो ये भी 1573, ये सही है। दहशाला बंदोबस्त 1580, ये सही है। इलाही संवत 1584, ये भी सही है। इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो ये बदायूनी ने अकबर के बारे में कहा कि इस्लाम का शत्रु है। बदायूनी दोस्तों अगर कहीं भी ऑप्शन वाले में आए बदायूनी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है दोस्तों, बदायूनी। अकबर ने किसे कबीरा या कबीराज की उपाधि दी? तो ये दिया था बीरबल को। बीरबल को अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो ये था वीर सिंह बुलदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहशाला बंदोबस्त संबंधित है टोडरमल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किसे कंठभरणवासी विलास की उपाधि दी? तो दोस्तों ये दिया था तानसेन को। तानसेन को क्योंकि ये संगीत से रिलेटेड है और संगीत कहाँ से होता है? कंठ से। तो ऐसे याद रखेंगे। इसको एक तरीका से और याद रख सकते हैं, जैसे तान कोई छेड़ता है, तान से याद रखें। जैसे कोई तान छेड़ता है, तान कहाँ से छेड़ेगा? वो कंठ से ही छेड़ेगा। तो इस तरह हम लोग इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद
पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो ये था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन सा था? तो ये था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन है? 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई थी, यही गलत है आपका दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो ये जहांगीर के समय में कंधार मुगलों के हाथों से हमेशा के लिए निकल गया था। मैचिंग करना है दोस्तों। मानबाई शाह बेगम की उपाधि धारण किया था, ये सही है। जगत गोसाई जोधाबाई, ये भी सही है। मेहरुन्निसा, नूर महल जहाँ बादशाह बेगम, ये सभी मेहरुन्निसा के नाम हैं। तो ये सारे के सारे सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ये है जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की है? तो यह है जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये है बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? 72 कब्बी। इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। चित्रकला का स्वर्ण युग दोस्तों अगर ध्यान रखें आप लोगों को, तो जहांगीर के टाइम को कहा जाता है स्वर्ण काल। चित्रकार से रिलेटेड जो भी चीज़ अगर आए, जहांगीर उसमें काफ़ी मेन रोल अदा करता है। जहांगीर ही एक ऐसा शासक था जो ये बता सकता था कि किसी चित्र का, कोई मान लीजिए अगर चित्र है तो उस चित्र का आँख किसने बनाया और कान किसने बनाया और मुंह अगर कोई तीसरा मूर्ति चित्रकार ने बनाया होगा तो वो भी बता देता था कि ये अलग अलग बताया था। इसमें ये एक तरह से पावर कह सकते थे या जीनियस माइंड का था ये चित्रकारी मामले में। नेक्स्ट, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था, तो ये था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो शाहजहां के कौन सी घटना नहीं हुई थी? महावत खां का विद्रोह जो था वो नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां 176 देख, शाहजहां ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी थी? तो ये अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। कौन कहता है कि शाहजहां मुमताज ने बनाया होगा? आप लोगों ने एक शायर फेमस शायरी सुना होगा दोस्तों, वही है अर्जुमंद बानो बेगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? तो ये है दारा शिकोह। शाह बुलंद की उपाधि दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बहादुरपुर, धर्मठ, साहूमठ, खजुआ और देवराय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई थी? तो ये था दोस्तों आगरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है जाट, फिर बुंदेला, फिर सतनामी और फिर सिख। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया गया? तो ये था दोस्तों क्रूर काम करने वाला राजा राम, ऑप्शन नंबर बी।
साकी मुर्शद ईद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो ये था जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 184। जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को बर्बाद किया था। ये उक्ति किसका है? तो ये है जदुनाथ सरकार की। फोरे जदुनाथ। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? तो ये कहते थे औरंगजेब को दरवेश फकीर। किसने अकबर को जिल्ले इलाही एवं फर्रे इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल को। अबुल फजल ने कहा था अकबर को जिल्ले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 देखते हैं। दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की रचना किसने की थी? तो ये किया था अकबर ने। दीवाने वजीरात ए कुल नामक पद की स्थापना। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? तो ये हो गई दोस्तों 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला। कहीं कहीं दोस्तों दे देगा कि मोहम्मद शाह का दूसरा नाम क्या है? तो ये क्या है? उसका दूसरा नाम रंगीला। क्योंकि रंगीला इसको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये औरतों से काफ़ी इसको इंटरेस्ट था और औरतों के बीच में ही ये रहा करता था। औरतों की संगत इसे काफ़ी पसंद थी। ये काफ़ी रंगीले मिजाज का था, इसीलिए मोहम्मद शाह इसको कहा जाता है। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी, जो भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। जात एवं सवार बोधक था क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। दो अस्पा और सिंह अस्पा। इसको दोस्तों मैं याद रखने के लिए आपको बता देता हूँ कि जहांगीर इसमें कैसे होगा। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा ऐसे याद रखेंगे। दो अस्पा है, मान लीजिए दो अस्पा कुछ है, मान लीजिए आप दो अस्पा कुछ है, कोई जानवर ही ले लीजिए आपकी, दो कोई जानवर है जो दो अस्पा है और एक सिंह अस्पा है। तो सिंह क्या करेगा? दो अस्पा को गिरा देगा। तो गिरा देगा से जहांगीर में गिर है। तो इसी तरह हम लोग याद रखेंगे कि सिंह ने दो अस्पा को क्या किया? गिरा दिया, यानी हरा दिया। ऐसे करके याद रखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। तो कौन सा है? ये शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये हुई थी औरंगजेब के काल में। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पितराद्विरा का अर्थ होता है। पितराद्विरा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। पितराद्विरा समझना है दोस्तों, तो अगर आप लोग ताजमहल विजिट किए होंगे, अगर ताजमहल गए होंगे, तो जब ताजमहल में हम लोग नूरजहाँ मुमताज़ महल के कब्र के नज़दीक जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी दीवार है चारों तरफ, वहाँ देखिएगा आप लोग हीरे के मोती, ग्रीन कलर, येलो कलर, विभिन्न टाइप के जड़ी मोतियों से उस मार्बल के बीच में उसको इंस्टॉल किया गया, यानी बैठाया गया है। तो उसी को पितराद्विरा कहते हैं दोस्तों। आज के बाद हम शायद ही आप लोग कभी भूलेंगे कि पितराद्विरा आखिर क्या होता है। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट, यानी विभिन्न टाइप के पत्थरों से संगमरमर के बीच में उस पत्थर को, यानी हीरा की भांति दिखने वाले पत्थर को उसमें सेट किया गया है, उसी को पितराद्विरा कहते हैं। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ पे है? तो ये है हुमायूं का मकबरा, चार बाग शैली का मकबरा। दोस्तों दिल्ली में अगर आप कभी भी जाएं तो हुमायूं का मकबरा विज़िट करना नहीं भूलें। काफ़ी ऐतिहासिक मकबरा है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। पितराद्विरा का आरंभ किसने किया था? तो पितराद्विरा का आरंभ जहांगीर ने किया था।
पित्रा का प्रयोग जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और जिसमें पित्रा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों पहली इमारत कह रहा है, तो एतमाउद्दौला का मकबरा पहली इमारत है ऐसा जिसमें पूर्ण रूप से संगमरमर पित्रा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो ये है शाहजहां के काल में संगमरमर का काल, क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनाने समय में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? तो ये थे बिशन दास। फर्र-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? फर्र-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार थे? तो ये थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, काफ़ी फेमस बुक है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था दोस्तों? तो ये था नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया था, जो कि आप लोगों ने इससे पहला कि पूर्ण रूपेण संगमरमर से बना और पित्रा का प्रयोग हुआ, तो वही था एतमाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर शेरशाह हो जाएगा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो ये लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाता था वीणा बजाता था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी थे जिन्होंने अकबर ने सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? टू एवं थ्री, अबुल हसन और अकारिजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह? तो ये अकबर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी है, क्योंकि ये KBC अगर कौन बनेगा करोड़पति आप लोग देखते होंगे तो यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो ये पीटर मुंडी जो था वो भारत आया था। अकबर ने दीन इलाही वर्ष में प्रारंभ किया। किस वर्ष में दीन इलाही प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याणदास चित्रकार नहीं था, बाकी ये तीनों थे। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दरबार के सुलेखाकार का क्या नाम था जिसे जरी कलम या कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था? तो ये था मोहम्मद हुसैन। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बता चुके हैं इसको कि इसको याद करने का तरीका, जैसे जड़ी कलम या कलम, तो जड़ी कलम से हम लोग जड़ी
हु, मोहम्मद हुसैन का अगर हम लोग हु ले लें और जरी कलम का जरी ले लें तो हुजरी आता है, हुजरी। और राहत इंदौरी का आप लोगों ने, जो कि हाल ही में इनका डेथ हुआ है, तो राहत इंदौरी साहब का फेमस अगर आप लोगों ने शायरी सुना होगा तो उसमें हुजरी सब, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो, इस तरह की उन्होंने शायरी कहा था। तो हुजरे, मेरे हुजरे में नहीं, तो हुजरे हु और जरी, ऐसे करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थे, ये कथन सही नहीं है। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल खाली स्थान थे, कौन थे? तो आपको पता ही होगा, टोडरमल ने वित्त मंत्री, टोडरमल वित्त मंत्री था। तो दोस्तों आज हम लोग इस पार्ट 4 के माध्यम से हम लोग टोटल मुगल वंश आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टोटल 219 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया होगा, मैं इसी तरह का ट्रिक हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा देता रहूँगा जो आपको बीच बीच में, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ाते और निकलते नहीं जाऊँगा। जो भी चीज़ अगर ट्रिक के माध्यम से होगा मैं आपको देते चलूँगा, ताकि आप लोग कभी भूले नहीं उस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई जो भी वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सर्च करें, मैंने विभिन्न टॉपिकों पर वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखें। और लकी ट्रिक चैनल, जो कि मेरा चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा।